हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे जल प्रदूषण अधिनियम यानी जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के बारे में। दोस्तों, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इस कानून के अंतर्गत पेयजल की स्वच्छता का संरक्षण तथा प्रदूषण को रोकना एवं नियंत्रण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर निगरानी रखना, उनको खोजना, उन्हें दूर करने के उपाय निकालना तथा उद्योगों व नगरपालिकाओं से उत्सर्जित प्रदूषित जल को छोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना आदि प्रावधान वर्णित है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। पहला, यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया। इसके माध्यम से बोर्डों का गठन किया गया जो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं। अधिनियम द्वारा बोर्डों का अधिकार एवं कर्तव्य प्रदत्त दिए गए हैं। प्रदूषण से तात्पर्य जल का अशुद्धिकरण अथवा उसमें भौतिक, रासायनिक एवं जीव वैज्ञानिक परिवर्तन करना है अथवा सीवेज या अन्य कोई अन्य औद्योगिक उत्सर्ग जो कि सर्वसाधारण के लिए जल को हानिकारक अथवा किसी निजी, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य किसी न्याय संगत कार्य के लिए आयोग या पशु पक्षी अथवा जलीय वनस्पति के लिए आयोग कर दें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति, 5 नामित अधिकारी, 5 नामित प्रांतीय बोर्ड अधिकारी, 3 नामित गैर सरकारी व्यक्ति, 2 नामित औद्योगिक इकाई अधिकारी तथा पूर्णकालिक सचिव होगा। चौथा, प्रांतीय बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति, 5 प्रांतीय सरकार नामित अधिकारी, 5 प्रांतीय सरकार की स्वायत्तधारी संस्थाओं से नामित व्यक्ति, 3 नामित गैर सरकारी व्यक्ति, औद्योगिक इकाइयों से नामित व्यक्ति तथा पूर्णकालिक सचिव होगा। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो बोर्ड की मीटिंग 3 महीने से कम एक बार होगी। बोर्ड विशेषज्ञ कार्यों के लिए कमेटी बना सकता है जिसमें बोर्ड तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यक्ति के सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय बोर्ड के कार्य: केंद्रीय सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना, जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग, जल प्रदूषण को रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना, संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना एकीकृत एवं प्रकाशित करना, प्रांतीय बोर्डों के कार्य का एकीकरण, प्रांतीय बोर्ड को जल प्रदूषण जांच और शोध कार्य में सहायता प्रदान करना, जल प्रदूषण संबंधी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण को प्रदान करना, सरकार की सहायता से जल में मानक स्थापित करना तथा समय समय पर उन्हें फिर से पुनर्रचित करना। प्रांतीय बोर्ड के कार्य: प्रांतीय सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम चलाना, जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना, सीवेज तथा उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना, सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोगी प्रयोग ज्ञात करने के साथ साथ इन्हें हटाने के उचित तरीके खोजना, जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान करना, प्रांतीय सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना, जल प्रदूषण संबंधी राज्य स्तर की सूचना एकत्रित, एकीकृत एवं प्रकाशित करना, जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं पुनरीक्षित करना, विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना, उपचार के मानक स्थापित करना, सरकार को उन उद्योगों की जानकारी देना जो हानिकारक उत्सर्ग बाहर छोड़ दे रहे हों। बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकते हैं। बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति भी उद्योग के उत्सर्ग जल का नमूना ले सकते हैं। किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई विषाक्त, प्रदूषित नशीला पदार्थ किसी जल धारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है। कंपनियों तथा सरकारी संस्थान द्वारा नियमों का उल्लंघन करने का दंड का प्रावधान है। नियमों के उल्लंघन करने पर 3 मास की सजा तथा 5,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान। इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर दंड 3 माह की कैद तथा 5,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।